हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि व्हाट इज़ योर एज वेल एज योर पार्टनर्स करंट फीलिंग। ओके, तो यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाला है, जहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं ये देखने की कोशिश करेंगे एंड योर पार्टनर जो हैं व्हाट योर पार्टनर इज़ थिंकिंग। ओके, तो ये देखने की कोशिश करेंगे, गाइडेंस देखेंगे कि इस कनेक्शन में आगे इस कनेक्शन को सिंपल और लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको। कृष्णा की तरफ से मैसेज देखेंगे। ओके, सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए वैलिड होगी। दूसरी चीज़, क्योंकि कलेक्टिव है, कोई पाइल सेलेक्ट नहीं करना। और जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग जो थोड़े डोमिनेंट एनर्जी में हैं, हाई एनर्जी में हैं, उनकी एनर्जीज आ जाए, कुछ की ना आए। तो इट मे बी पॉसिबल कि सारी चीज़ें आपसे रेजनेट करें और इट मे नॉट। ओके, तो जो चीज़ें आपसे रेजनेट करती हैं उन्हें सिंपली आपने रखना है, जो चीज़ें रेजनेट नहीं करती उसे आपने इग्नोर करनी है। ओके, तो ये हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। पहले हमें चाहिए एक कार्ड आपके लिए। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी क्या है। इस डेक से एक कार्ड निकालेंगे हम, आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो लेट्स सी, पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिर इस पर्सन की करंट एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट्स देयर करंट एनर्जी। नॉट टेकिंग दिस कार्ड। ओके, दो कार्ड्स आ गए। आई ओनली वांट टू टेक वन कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ एक ही कार्ड बताइए, क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। द डेविल। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में है वो। दी स्टार। ओके, तो आपकी एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। मे बी आप किसी तरीके के एडिक्शन में फंसे हुए हैं। मे बी यू आपने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है, या अगर पहले से करते थे तो ज़्यादा कर दिया है। मे बी स्मोकिंग और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, या फिर ये हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो एक एडिक्शन में बदल गया है। अब यू आर नॉट एबल टू यू आर नॉट एबल टू स्टे हैप्पी ऑन योर ओन। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द डेविल कार्ड मुझे ये बताता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, और नॉट एबल टू स्लीप। और नींद के साथ साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपने नेगेटिव थॉट्स को बीट करने की, खुश रहने की, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में भी मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। मे बी आपकी फैमिली के साथ भी आपके कनेक्शन उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है करंटली। और ये स्पेशली आपकी ज़िंदगी में जितनी है उससे ज़्यादा आपके दिमाग में है, उससे ज़्यादा आपके थॉट्स में है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ जो है वो ये, अभी जो चंद्र ग्रहण पड़ा था, मे बी इट्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दैट। ओके, उस चंद्र ग्रहण का ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपने ऑरा को, अपने आप को और अपने घर को क्लीन करने की कोशिश कीजिए। मे बी यू कैन यूज़ दिस गंगा जल। ओके, वो यूज़ कर सकते हैं आप, उसको, उससे अपने घर को क्लीन करने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं इनके तरफ से आपको ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं दैट दे आर हैप्पी।
वो आपके बिना भी खुश हैं, वो आपके बिना भी आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। और उसकी वजह से आप और ज़्यादा इनसिक्योर और ज़्यादा ऐसा कहना नहीं चाहिए बट स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा जेलस, नेगेटिव और इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और ये चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में तो प्रभाव डाल रही है, साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ भी मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। ओके, स्पेशली मेंटली यू आर फीलिंग, इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी लो, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। और इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको अपनी ज़िंदगी से कंपनसेट नहीं कह सकते, इसको अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए, वो जो खालीपन है या जो स्ट्रेस वाला सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है उसको एलिमिनेट करने के लिए आप गलत डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप, जैसे मैंने बताया, आप अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, या फिर ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या फिर अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। ये सारी इनमें से कोई चीज़ हो सकती है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, और इस पर्सन के बारे में जितना सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर आपके मन में उतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग। आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे इस पर्सन के साथ में जो दिखाई दे रही है, सॉरी आपके साथ में जो दिखाई दे रही है, वो ये है कि अगर इस पर्सन की आपके साथ अभी बात होती है तो आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि या तो आप अपने आप को इतना वीक दिखाओगे उस पर्सन के सामने दैट यू आर नॉट एबल टू लिव विद दैट, विदाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप उस पर्सन के बिना या तो जी नहीं सकते, ऐसा दिखा दोगे, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को टोटली डिस्ट्रॉय कर लोगे, ख़त्म कर लोगे। तो करंटली आपको अपनी एनर्जीज़ पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट को लेट गो करना है। आपकी ओवर थिंकिंग को जो है वो उसको लेट गो करना है। इमोशनली आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपकी करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है यू आर थिंकिंग सो मच, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इस कनेक्शन के बारे में तो सोच ही रहे हो, बट जैसे मैंने कहा कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो भी आपको किसी तरीके की बातें बोल रहे हैं, आपके करियर से रिलेटेड या आपकी मैरिज से रिलेटेड, या शादी कर लो, या फिर कुछ भी जो भी आपको बोला जा रहा है वो भी आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ये लोग क्यों बोल रहे हैं, मैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ, ओके, आई एम ऑलरेडी फेसिंग दीज थिंग्स, फिर ये मुझे ऊपर से क्यों बोल रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके सिचुएशन में। मे बी आपको कोई हेल्थ इशू है हाल फिलहाल में, हो सकता है आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आंखों से रिलेटेड कोई इशू अभी अभी हुआ है आपको, या फिर चश्मे का नंबर बढ़ गया है, ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। ओके, तो ना आप करंटली अगर करंट एनर्जी देखो, करंट सिचुएशन देखो, तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नेगेटिव आप हैं, और अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करें, क्योंकि जैसे हम होते हैं वही चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑरा ना इतना ज़्यादा, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी एक मैजिशियन की तरह है, जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जो भी वो चाहता है वो चीज़ वो कर लेता है, क्योंकि ही इज़ अ मैजिशियन। तो वो पर्सनालिटी है आपकी। अब क्योंकि आप नेगेटिव हो तो वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर ले रहे हो, नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर ले रहे हो। तो ये चीज़ है आपके साथ में। इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा आप एंग्शियस सा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं। ओके, ये इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ये एनर्जी निकल के आई है तो आई विल इंक्लूड वन मोर क्वेश्चन इन दिस रीडिंग। इस रीडिंग में एक और क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, ये भी देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ओके, तो ये आपकी एनर्जी होगी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है करंटली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। स्टार कार्ड का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट, बट स्टार जितना सुंदर होता है, जितना शाइनी होता है, जितना ब्यूटीफुल होता है, उतना ही दूर होता है। तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स, चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। हाल फिलहाल में मुझे वही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, उनका कोई तो ड्रीम या गोल उन्होंने सेट कर रखा है जो उन्हें पूरा करना है। कोई तो उनका ड्रीम या गोल ऐसा है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं और उसमें अपना 100% दे रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको टोटली भूल चुके हैं, दे आर जस्ट दे
दे आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट यू। तो ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि स्टार कार्ड को अगर आप देखें तो ये एक वाटर साइन वाला मतलब कार्ड है, मतलब वाटर एलिमेंट वाला कार्ड है। और वाटर एलिमेंट्स जो होते हैं, जो वाटर साइन के लोग होते हैं, वो इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं कि वो वापस से अपने इमोशंस को इतना जल्दी नहीं रीगेन कर पाते हैं। यहाँ पे मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि भले ही पर्सन अपने ज़िंदगी में बिजी है, बट करंटली दे थिंक ऑफ यू। आपके मन इनके मन में आपके लिए वो जो है जो भी चीज़ है, जो रिस्पेक्ट, जो लव, जो केयर है, वो टोटली ख़त्म नहीं हुआ है। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, ये कार्ड इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि इस पर्सन की करंट एनर्जी में मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं साइलेंटली और मिस्टीरियसली आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको भी पता नहीं है, सिर्फ आपको ना दिखाया जा रहा है। दे जस्ट वॉन्ट यू टू सी कि आपके बिना कितने खुश है। ये आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि आपके बिना भी खुश हैं, ताकि एग्रेशन में आकर आप इनकी तरफ एक्शन ले लो और इन्हें अपने जगह से हिलना ना पड़े। मे बी आपकी रिलेशनशिप में पास्ट में ये इशू रहा है कि आप चाहते थे इस पर्सन से कमिटमेंट डिमांड, मतलब आपकी डिमांड थी कि आपको कमिटमेंट मिले, आपको स्टेबिलिटी मिले, या फिर आप इनसे किसी चीज़ को लेकर बहस चल रही थी, आपकी कोई कन्वर्सेशन हो रहा था जहाँ पे आप बता रहे थे कि ये चीज़ सही है और ये पर्सन बोल रहे थे नहीं ये चीज़ सही है। तो वो क्लैश की वजह से मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों के बीच में बात बंद हो गई। अब ये पर्सन जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके आपको चीज़ें कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप ऐसे एग्रेशन में आओ और इमोशंस पे बह के इनके पास चले जाओ और अपनी फीलिंग्स जो भी हैं वो कन्फ्रंट कर दो, कन्फेस कर दो, और फिर बाद में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बिगड़ती है तो ये आपको ये कह पाए दैट यू आर द ओनली पर्सन, यू वर द पर्सन जो वापस आए थे। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि जितने परेशान आप हैं उतने तो नहीं, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा है, बिजी हैं, इसके चलते उतने तो परेशान नहीं दिखाई दे रहे, बट दे आर जस्ट फीलिंग की बहुत बेहतर ये कनेक्शन हो सकता था। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इनके मन में है, चल रहा है। हाल फिलहाल में ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, पर्सन भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हद तक ये उस चीज़ में सफल भी हैं, क्योंकि इनके पास काम बहुत ज़्यादा है और इनका गोल भी है। इनका ना इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और जैसे आप इनको डिटैच सा फील करते हैं ना, आप इनको ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनसे दूर हो चुके हैं, ये पर्सन वो फील नहीं कर रहे हैं, ये आपको अपने पास ही फील कर पा रहे हैं। ओके, एंड इनसिक्योरिटी इनके अंदर मुझे नहीं दिखाई दे रही कि आपको लेकर इनसिक्योर हैं। नो, दे आर सो कॉन्फिडेंट। हो सकता है आपने इन्हें इतना भरोसा दिला दिया है कि अब ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आप इन्हें छोड़ के जा सकते हो। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन की एनर्जी तो पॉजिटिव है, बट हाँ थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 5 हफ्तों में 5 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे ये वीक फील करते हैं, मतलब हफ्ते में 1 दिन ऐसा होता है जहाँ पे वीक या इमोशनली थोड़ा सा लो फील करते हैं। बाकी ये अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट यू बैक इन टू देयर लाइफ। ओके, ये आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना, बट हाल फिलहाल में, अभी हम और कार्ड्स देखेंगे, बट हाल फिलहाल में मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन इस महीने, एटलीस्ट इस महीने तो एक्शन नहीं लेने वाले हैं अक्टूबर में, और नवंबर के भी फर्स्ट वीक में मुझे नहीं लगता इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ प्लानिंग वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, ये चीज़ है। और देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या निकल के आता है पता नहीं। टर्निंग इन, बर्डन, गोइंग विद द फ्लो। ओके, सॉरी, मुझे लगा मैंने कार्ड्स रखे हुए हैं, वेट अ सेकेंड, मैं इनके लिए भी कार्ड निकाल लूँ। ट्रेवलिंग, कंडीशनिंग, courage, understanding, emperor।
ओके तो आपकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर गई या कोई चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, तो जब तक वो सॉल्यूशन आपको ना मिल जाए या वो कॉन्फ्लिक्ट जो आपके साथ आपके बीच में हुआ है, किसी पर्सन के साथ में हुआ है, या मतलब आपके अगर दिमाग में भी हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन जब तक ना निकल जाए आप परेशान रहते हैं, आप एंशियस रहते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी है और उस चीज़ को आप कैरी कर कर अपने प्रेजेंट में लेकर आते हैं, या जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जहाँ जिस भी सोच में आप पड़े रहते हैं, उस चीज़ को आप हावी होने देते हैं अपने ऊपर। आपकी ये पर्सनालिटी है। हाल फिलहाल में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी में मुझे सिर्फ सोच ही दिखाई दे रही है। यू आर जस्ट सो मच ऑब्सेस्ड विथ नेगेटिव थॉट, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो नेगेटिव थॉट्स में। आप सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सोचना, सोचने से ही एक्शंस लिए जाते हैं। मतलब पहले तो हम सोचते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर वो एक्शन जैसा भी था उसका रिजल्ट हमें मिलता है। आपकी सोच में ही फॉल्ट है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचते तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। अब नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव फील कर पा रहे हैं, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं और उसकी वजह से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ आपके साथ हो रहा है। करंटली आप सोचते हैं कि मुझे नहीं सोचना, बट फिर आप सोचने लगते हैं। तो हर जगह सोच 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 दिखाई दे रहा है आपको। ये होता है कि अब आपको मूव ऑन करना है, अब आपको ये होता है कि आपको आगे बढ़ना है, फ्लो में आगे बढ़ना है, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में आना है, बट वो नहीं हो पा रहा है आपके साथ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप मेडिटेट करने की कोशिश करते हो, आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, बट कुछ आपको वापस से खींच लेता है, कुछ मतलब कि आपके इमोशंस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, ये चीज़ आपके साथ मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं वहीं इस पर्सन की बात करूं तो ये दे आर सो कॉन्फिडेंट और ये बहुत ज़्यादा श्योर है इस कनेक्शन को लेकर। ओके, इस कनेक्शन को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फ्यूचर को आपके साथ जो इनका फ्यूचर है उसको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर है। एंड ये अपने काम के चलते, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के चलते बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और इनका जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर है ना, ये इनकी कंडीशनिंग की वजह से मुझे दिखाई देता है कि ये अपने आप को, ऐसा नहीं कि इनके पेरेंट्स ने जो कंडीशनिंग की है वो तो है ही, बट इन्होंने जो खुद की कंडीशनिंग की है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अब हेल्पफुल है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में जो इस सिचुएशन आई है उससे डील करने के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इनकी एनर्जी में। मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि रो रहे हैं, परेशान हैं, बट ऐसा नहीं है कि टोटली मूव ऑन कर चुके हैं। मूव ऑन की एनर्जी मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही कि आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपके साथ रहना नहीं चाहते, ये कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि अगर आप देखोगे तो ये एक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। ग्रो मतलब एक प्लांट जो इनिशियल उसकी ग्रोथ होती है तो वो क्या दिखाती है, वो न्यू बिगनिंग दिखाती है। तो इस पर्सन के दिमाग में वो न्यू बिगनिंग चल रही है। दे आर ट्रेवलिंग एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। इनके दिमाग में वो चीज़ चल रही है जो कि मैंने कहा ना कि अभी प्लानिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ अभी छुप कर, अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे तो ये शेर जो है वो छुप कर एक शिकार करने का सिर्फ रास्ता ढूंढ रहा है कि कब उसको मौका मिले। तो ये भी बस शिकार करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कब इन्हें मौका मिले आपकी ज़िंदगी में री एंटर करने का। क्योंकि हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इतनी आसानी से आप इनको अपनी ज़िंदगी में एंटर करने नहीं दोगे। ओके, और अगर कुछ ऐसा किया ही नहीं होता तो फिर आपके और इस कनेक्शन में इतनी कॉम्प्लिकेशन आती ही नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत जल्दी चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। ओके, और अब जब आप नहीं कर रहे हो तो कुछ बड़ा रीज़न होगा, और वो बड़ा रीज़न है इसी की वजह से इनके अंदर जो है वो कम कॉन्फिडेंस इनका कम हो गया था, बट नाउ दे आर रीगेनिंग दैट करेज एंड अब ये आपके पास आने का प्लान कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। म्यूचुअल फीलिंग आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या है, म्यूचुअली क्या सोच रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। चलिए 2 कार्ड्स आ गए। न्यू विजन, ट्रस्ट एंड कंपैरिजन। देखो मैंने कहा ही था आपके लिए, कार्ड्स भी वैसे ही आ गए।
ओके तो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है? देखिए, दोनों ही चाहते हैं कनेक्शन में आगे बढ़े, इस कनेक्शन में न्यू ग्रोथ हो। अगर आप बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे तो ये देखिए, द फूल कार्ड एंड न्यू विजन, दोनों ही न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करते हैं। मतलब कि जो भी इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आप अगर आप यहाँ पे भी देखें, जो भी अकेलापन था, अलोननेस जो दोनों को फील हो रही है, जो म्यूचुअल है, वो ख़त्म हो जाए और इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा हार्ट सूदिंग हो, मतलब कि पीसफुल हो। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। दोनों ही चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आपको ग्रोथ मिले, एक नया विजन आप इस कनेक्शन में, मतलब एक नए तरीके से इस कनेक्शन को देख पाएँ। ओके, बट आप दोनों ही पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं। आप दोनों ही पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करके मतलब ये देख रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो पहले ऐसे नहीं थे, या ये तो पहले ऐसे नहीं थी। ये यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है कि पहले इनिशियली इन्होंने तो अच्छे से बात की, इनिशियली तो इन्हें मेरी बहुत केयर थी, इनिशियली तो ये बहुत बोलते थे, बहुत देर तक बात करते थे, बट अब दोनों ही इस चीज़ को लेकर परेशान है कि वो इनिशियल वाला जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, जो आपने इनिशियली फील की थी, वो अब क्यों नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। ओके, और दोनों ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट का कार्ड आया, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे ना, अब दोनों ही एक दूसरे को लेकर डाउटफुल हो गए, बट दोनों ही इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में कि दे आर नॉट रेडी टू मूव ऑन। आप हो चाहे वो आपका पार्टनर हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। म्यूचुअली डाउट्स हैं आपको एक दूसरे को लेकर, बट कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर आपके मन में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है कि इस कनेक्शन में आगे भी स्कोप है। ओके, अब देख लेते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। एस ऑफ वैंड्स, व्हाट आई सेड, मैंने क्या बोला है आपको, क्या बोला था। देखिए, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वैंड से कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पैशनेट और बहुत ही कहना चाहिए खूबसूरत न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ होने वाली है। सी एस ऑफ पेंटिकल, मतलब कि स्टेबिलिटी तो आ रही है, साथ में इतना पैशन आ रहा है कि आप इस पर्सन को आप धक्के मार के भी भगाओगे ना तो दे विल नॉट लीव यू। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ज़िद बन चुके हो आप इनके लिए। ओके, मतलब कि ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हमें जितना कहते हैं कि जितना हमसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे बच्चों को होता है ना कि जो चीज़ नहीं करना, वो जो चीज़ करने से मना किया जाता है, उनको ज़िद में वो वही करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि भगवान जितना, या जो आपकी सिचुएशन है वो जितना आपको एक दूसरे से दूर कर रही है, आप दोनों उतना एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं। एंड दैट इज़ द, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। हेरोफेंट, मैरिज का प्रपोजल रिसीव कर सकते हैं। इस कनेक्शन में मैरिज की भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अगर आप लोग 5 से ज़्यादा सालों से रिलेशनशिप में हैं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस कनेक्शन में, ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, तो इस कनेक्शन में मुझे दिखाई देता है कि आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, एंगेजमेंट की भी पॉसिबिलिटी है। या फिर यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके मन में जो भी सवाल है इन कनेक्शन को लेकर, उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, उसका आपको ये जानने को मिलेगा कि ये जो कनेक्शन में सिचुएशन क्रिएट हुई है क्यों हुई है और इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे ओवरकम हो सकते हैं। किसी गुरु के थ्रू, किसी टैरो रीडर के थ्रू, या हो सकता है आप आगे आने वाले टाइम में पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको सुना जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा। आपको फॉर ग्रांटेड अगर लिया जाता था तो वो नहीं लिया जाएगा, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको प्रपोजल्स भी मिलेंगे, इस पर्सन से भी मिलेंगे, और इनके अलावा भी अपने वर्क एरिया में, अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रपोजल मिलेंगे। एंड दिस विल लीड टू दिस विल मेक देम और मेक योर पार्टनर फील वेरी इनसिक्योर। it will create a sense of insecurity within this person's heart. ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कि ये चीज़ जो है ना, ये इस पर्सन को इतना इनसिक्योर बना देगी कि ये हमेशा आपके आसपास रहना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी मुझे आपकी ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दे रही है। एम्परर, येस, एम्परर का मतलब है कि जो किंगडम या जो चीज़ जो मेरा है, जो मेरी फैमिली है, वो मेरी ही है।
सो ये स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एम्परर का मतलब ये भी है पावर, अथॉरिटी, अगेन जो मेरा है वो मेरा ही है, दैट पावर। ओके, एम्परर ये भी बताता है कि आपकी ज़िंदगी में इस कनेक्शन में आगे आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। एक फाउंडेशन मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जहाँ जो आपके कनेक्शन को एक बहुत ही सुंदर मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा। क्वीन ऑफ कप्स, आपके इमोशंस को कंसिडर किया जाएगा, आपके इमोशंस को सुना जाएगा, आपकी फीलिंग्स को समझा जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कि अगर आप इमोशनल पर्सन है तो आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि अरे तुम तो रोती रहती हो, तुम तो रोते रहते हो, तुमको तो लोगों की बातों से इतना हर्ट हो जाता है, तुम्हारे अपने अगर तुम्हें कुछ बोल देते तो तुम इतने इमोशनली वीक हो कि तुम रोने बैठ जाते हो। तो ये चीज़ें अगर आपको बोली जाती थी तो इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल के आओगे। ये आपको वही लोग सॉरी बोलने वाले हैं जो आपको ये बोलते थे, especially this person. Okay, the Fool, again Justice, Empress and Six of Cups. और क्या चाहिए आपको? कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे, सी हाउ ब्यूटीफुल कार्ड्स आते हैं। तो न्यू बिगनिंग है, जस्टिस आते हुए दिखाई दे रहा है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग लव रिसीव करेंगे, आपको जो वो इनिशियल कनेक्शन या इनिशियल चार्म चाहिए था ना अपने कनेक्शन में, वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो और आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स दैट यू that you always wanted is not coming in your future। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो हमेशा से आपको चाहिए था वो आपके लिए नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। स्पेशली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका मेन कंसर्न है आपकी शादी, आपकी लव लाइफ। ओके, और जब आपको उसमें सुधार देखने को मिल रहा है तो आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वो इमोशनल सपोर्ट आपके साथ रहेगा तो आप सारी चीज़ों से बाहर निकल के आ सकते हैं। मैंने कहा ना आप इमोशनल पर्सन है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट आपसे कहा जा रहा है, मेडिटेट करिए और सोचिए। ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी अभी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बिगड़ गया, हाथ से चला गया, ये पर्सन चला गया, तो कुछ भी भगवान कह रहे हैं अभी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, जो कि मैंने कहा ही था। एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको सिचुएशन को प्यार से डील करना है, सिचुएशन में प्यार लेकर आना है। ओके, कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं, एक ही कार्ड चाहिए मुझे यहाँ से कि क्या मैसेज है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए क्या मैसेज है। How to deal with the anxiety, depression और whatever you are currently facing because of this person। इस पर्सन की वजह से जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन आप फेस कर रहे हो उससे कैसे डील करना है यूनिवर्स, उसके लिए आपको कृष्णा क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स, कृष्णा मुझे बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। Leave for now. Sometimes it's better to earn a bad name and leave for a higher goal. Okay, तो आपसे कहा जा रहा है कि कभी कभी जैसे अब हम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी को ब्रेकअप अगर आपको करना भी है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बुरा नहीं बनना चाहते, या बुरा नहीं, या उन्हें गिल्ट होता है कि किसी को ब्रेकअप के लिए कैसे बोलें, भले वो पर्सन उस पर्सन के साथ परेशान है, स्ट्रेस में है, तो उनको कैसे मना करें, उनको कैसे दूर करें अपने से। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते तो उसको आप मना कर दीजिए, भले ही वो आपको कितना बुरा भला बोले। तो यहाँ पे कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि कभी कभी एक बुरा नाम ले लेना या बुरा नाम कमा लेना अच्छा होता है, और उसको छोड़कर उस जगह से निकलकर आपको आगे अपने हायर पर्पस की तरफ जाना है। ओके, और जब आप ऐसा करोगे ना तभी आपकी ज़िंदगी में वो अबंडेंस आएगी, यू विल रिसीव अबंडेंस। ऐसा नहीं है कि आपको इस कनेक्शन को, इस पर्सन को छोड़ देना है, बट आपसे कहा जा रहा है, आप इस कार्ड को देखो ना, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग। यहाँ पे रियल मीनिंग क्या है, लीव तो लिखा है बट लीव फॉर नाउ, करंटली आपको बोला जा रहा है सिचुएशन को छोड़ दो। ओके, सोशलाइज करिए, जितना लोगों से मिल सकते हैं उतना मिलिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करिए, क्योंकि जब इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा, क्योंकि वो तो होना ही है, मैंने कहा ना 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड था यहाँ पे, तो रिकन्सिलेशन तो होना ही है। तो जब रिकन्सिलेशन हो तो दिस पर्सन विल नॉट गेट ईजली डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी अदर रैंडम गाय और गर्ल। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो ये टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, एंड गॉड ब्लेस यू।